राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, हमारा देश सनातन काल से ही ऋषि मुनियों के देश के नाम से विख्यात रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो उनमें अनेकों तेजस्वी ऋषि मुनियों का वर्णन मिलता है। उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक थे ऋषि दुर्वासा। ये ऋषि ऐसे थे जो अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। ये जरा सी चूक हो जाने पर व्यक्ति को श्राप देकर अपना क्रोध शांत करते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया श्राप उन्हीं पर भारी पड़ गया। आइए जाने कब, क्यों और कहाँ हुआ था ये वृतांत। यही सब आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन काल में अम्बरीश नाम के एक बड़े तपस्वी और धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनके राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही सुख शांति से रहा करती थी। वह सभी मोह माया से दूर निश्चिंत होकर अपना अधिकतर समय ईश्वर की आराधना में लगाते थे। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे भगवान विष्णु को ही अपना सब कुछ मानते थे। उन्हीं का नाम लेकर वो अपनी प्रजा की देखरेख करते और स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन व्यतीत करते थे। उनको दान पुण्य परोपकार करते देख ऐसा लगता था जैसे स्वयं नारायण सब कार्य अपने हाथों से संपन्न करा रहे हों। उनका मानना था कि ये सांसारिक सुख सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर भगवान की भक्ति ही उन्हें लोक परलोक तथा सर्वस्त्र उनके साथ रहेगी। राजा अम्बरीश की ऐसी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। बात उस समय की है। राजा अम्बरीश ने एक वर्ष तक द्वादशी का व्रत रखने का निश्चय किया। इसी दौरान वो ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान करते। इसके पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करते और व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया तथा ब्राह्मण पुरोहितों को भोजन कराया। खूब दान पुण्य किया। इसके पश्चात ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब राजा अम्बरीश व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे थे कि अचानक वहां दुर्वासा ऋषि आ पधारे। अम्बरीश ने खड़े होकर ऋषि को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए ऋषि से प्रार्थना की। तब दुर्वासा ऋषि उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए बोले, हे राजन, थोड़ा रुको, मैं अभी नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं भोजन करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहाँ स्नान करने चले गए। पर नदी पहुंचकर वह स्नान ध्यान में इतना मग्न हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना एकादशी व्रत का पारण नहीं करेंगे। दुर्वासा ऋषि को गए हुए बहुत समय बीत चुका था। द्वादशी समाप्त होने जा रही थी। द्वादशी के रहते पारण न करने से व्रत खंडित होता। इधर दुर्वासा को खिलाए बिना पारण नहीं किया जा सकता था। अम्बरीश दोनों ही परिस्थितियों से परेशान थे। अंत में ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष रह गया है। पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। दुर्वासा अभी तक नहीं आए, इसलिए हे राजन, आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और द्वादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा व्रत का पारण कर लेते हैं। अभी वह जल पी ही रहे थे कि तभी अचानक दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया। बस फिर क्या था। क्रोध से भरकर शाप देने के लिए उन्होंने अपना हाथ ऊपर ही उठाया था कि अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर, द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक नहीं आए। वर्ष भर का व्रत खंडित न हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों की आज्ञा से
केवल जल ग्रहण कर पारण किया है। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पर दुर्वासा क्रोधित होने पर वो किसी की नहीं सुनते थे। अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर क्रोध में दुर्वासा ऋषि जमीन पर फटक कर कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर फटते ही एक भयंकर आवाज के साथ एक कृत्या प्रकट होकर अम्बरीश को खाने को दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देख उसकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और फिर चक्र ने उस राक्षसी का सर धड़ से अलग कर उसका वध कर दिया। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा ऋषि भागे, पर चक्र उनके पीछे ही लग गया। कहाँ साप देकर अम्बरीश को मारने चले थे ऋषि, वहाँ उनकी ही जान के लाले पड़ गए। चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे। जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते, चक्र वहीं उनका पीछा करता हुआ पहुंच जाता। भागते भागते दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और चक्र से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे दुर्वासा, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, वह शायद आपकी रक्षा करें। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास गए और अपनी विपदा सुनाई। दुर्वासा की दशा को देखकर भगवान शिव को हंसी आ गई और वह दुर्वासा ऋषि से बोले, तुम सबको साप ही देते फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह विष्णु का चक्र है। इसलिए अच्छा है कि तुम विष्णु के पास ही जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर चक्र को वापस कर सकते हैं। दुर्वासा की जान पर आ पड़ी थी, वो क्या करते। भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। चक्र भी वहाँ चक्कर लगाता पहुँच जाता है। दुर्वासा ने भगवान विष्णु से अपनी प्राण रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु दुर्वासा ऋषि से बोले, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की थी, वह सब क्रोध तथा शाप देने के कारण नष्ट करते रहे हो। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट हर किसी को श्राप दे देते हो। तुम तपस्वी हो, तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो कि अम्बरीश का आखिर क्या अपराध था। मैं तो अपने भक्तों के हृदय में सदा निवास करता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उसकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए यह तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब तुम उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इस चक्र को रोक सकते हैं। दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव भागे और राजा अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश अभी भी बिना अन्न जल ग्रहण किए दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देखते ही उन्हें दंडवत प्रणाम कर बोले, हे मुनिवर, मैं अब तक आपकी प्रतीक्षा में बिना अन्न ग्रहण किए हुए केवल जल पीकर ही बैठा हूँ। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, हे अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ, यह मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचा सकते हो। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। अम्बरीश के ऐसा कहते ही चक्र अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और वो अपने आश्रम के लिए निकल पड़े। तो भक्तों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।